24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाई कोर्ट का फैसला। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर लगी रोक। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा, हम करते हैं अदालत का सम्मान। 27 तारीख को मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष। 27 को भी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से लगेगी फटकार। दोबारा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बीजेपी के खेमे में लौटी रौनक। पार्टी ने कहा, अगर फ्लोर टेस्ट का मिलेगा आदेश तो हम हैं तैयार। बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई कल। बागी विधायकों ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। 9 बागियों ने स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित करने को दी है चुनौती। लक्सर में 2 खनन कारोबारियों की हत्या का मामला। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दायर किया मुकदमा। 6 लोगों को लिया हिरासत में। परिजनों ने लगाया विधायक प्रणव चैंपियन पर आरोपियों की मदद करने का आरोप। नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल तक फैसले की प्रति देने का हाई कोर्ट को निर्देश दिया है। वहीं मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। तो राष्ट्रपति शासन जो है एक बार फिर यहां पर आ गया है उत्तराखंड में। आपको बताएं कि जिस तरीके से नैनीताल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के चीजें गई और ये बातें निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक के लिए स्टे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसको हम बता रहे हैं दर्शकों को कि आखिर आज क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में विस्तार से हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक के लिए स्टे दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 प्रमुख दलीलें रखी हैं, जिनको हम आपको बता रहे हैं। पहली, नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है, उसे राष्ट्रपति शासन पर सुनवाई का अधिकार नहीं। दूसरी, हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को दी राहत। स्टिंग ऑपरेशन में हॉर्स ट्रेडिंग और घूस के आरोप लगे हैं। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट के मुंबई जजमेंट का हवाला दिया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने अधिकार से बाहर आदेश दिया। एजी ये बात कह रहे हैं। हाई कोर्ट मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह की सत्यता और वैधता पर नहीं कर सकता है सुनवाई, ये बात कही गई। हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश सुनाया लेकिन लिखित आदेश नहीं दिया। छठी दलील की बात करें कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत कि बजट बिल पास नहीं होने पर सरकार नहीं गिरती। कानून के मुताबिक बिल फेल होते ही सरकार गिर जाती है। 7वीं दलील, हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त की स्टिंग पर नहीं किया है गौर, जबकि ये एक बड़ा आधार है। 8वां एजी ने कोर्ट में कहा कि आदेश की कॉपी नहीं होने से अपंग हो गए हैं। हाईकोर्ट की कॉपी मिलने तक आदेश पर रोक लगाई जाए। 9वां, केंद्र ने कहा हाईकोर्ट ने फैसला हरीश रावत के गलत और छुपाए हुए तथ्यों के आधार पर दिया है। 10वें की बात करें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट पर रखी दलील, हाईकोर्ट राष्ट्रपति के संतुष्ट होने पर नहीं कर सकता फैसला। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा, सुनिए जरा। कोर्ट ने उत्तरांचल हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। उत्तरांचल हाई कोर्ट का जजमेंट 26 तारीख तक हर पार्टी को दिया जाएगा और 27 को पूरी सुनवाई आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आदेश अंतरिम है और 27 तारीख तक के लिए है। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे, क्योंकि हमारे पास जजमेंट की हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं है, इसलिए मेरिट पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम मेरिट पर सुनवाई करेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला
मेरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, उससे डेवलपमेंट राज्य का हैम्पर हो रहा है। क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो विश्वास मत हासिल करने दें, विश्वास मत से तय हो पाएगा कि हम बहुमत में हैं या नहीं। एक अस्थिरता का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। इससे ज्यादा अच्छा आम चुनाव की घोषणा कर दें, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। इस अस्थिरता के वातावरण में कल हम काम करने बैठे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाह रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी अस्थिरता के माहौल में है, जनता भी अस्थिरता के माहौल में है और व्यवस्था भी अस्थिरता के माहौल में है। तो उन्होंने कह दिया हमें रिटन जजमेंट जब मिल जाएगा तब हम सुनवाई करेंगे। इस तरह 27 तारीख तक अभियंस में रखते हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और उन्होंने कोई स्टे वाली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अभी हमें जो हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है वो उपलब्ध नहीं है। मेरिट पे केस को तब सुना जा सकता है जब उसकी कॉपी उपलब्ध हो। तो 26 तारीख को कॉपी सर्व होगी और 27 तारीख को इस पे हियरिंग होगी और तथ्यों पे सब पे उसी के बाद। इधर बीजेपी नेताओं का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोर्ट ने बड़े गंभीर रूप से सबकी बातें सुनी। अटॉर्नी जनरल साहब हरीश साल्वे जी, दूसरी पक्ष से उनके वकीलों ने बात को रखा और अंत में कोर्ट का ये निर्देश आया कि अगली तारीख सुनवाई की होगी 27 अप्रैल। तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे हो जाता है। हाई कोर्ट को एक आदेश दिया है कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को लिखित रूप में उपलब्ध कराएं और अंत में यूनियन ऑफ इंडिया से कहा है कि ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इस बीच में वापस ना लिया जाए। एक ऐसे मुख्यमंत्री को रेमेडी दी जो कि विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए सीधे पकड़ा है स्टिंग ऑपरेशन में। देश की जनता ने देखा और बहुत शर्मनाक चेहरा देखा। उसके बाद भी उस मुख्यमंत्री के पक्ष में कहीं न कहीं यदि निर्णय था तो कल से मन में तो ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में इस पर राहत मिलेगी। ये लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों को लग रहा था कि भाई हाईकोर्ट ने शायद जिस प्रकार की हम अपेक्षा कर रहे थे, हो सकता है उनको दूसरा पक्ष लगा हो, उन्होंने वैसा निर्णय नहीं दिया और हमको लगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई। हमारे यहाँ की केंद्र की सरकार हमारी पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और केंद्र की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई, जब उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई ये निर्णय गलत हुआ है और इस पर डिटेल चर्चा की जाए और इस पर स्टे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक की प्रमुख ऐसी केस को समझ करके इसको। बागी विधायकों ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आज बहुत ही उचित आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि भाई 27 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। तो इसके माने कि जो पिछले 2 दिन में जो भी हरीश रावत जी ने जो कार्य किए हैं वो अवैधानिक है और अब 27 को बहस होगी। हम लोगों ने भी याचिका दायर की है कि हमको भी वोट का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम इसलिए नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि हमने 18 तारीख को वोट नहीं दिया था। हम इसलिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं कि आप राजभवन क्यों गए थे। तो अब 27 तारीख को बहस होगी, सब तरफ के वकील अपना पक्ष रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगी। निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना इस बात को कि ये जब तक कोई जजमेंट डिलीवरी नहीं हुआ, दस्तखती नहीं हुए, तो इतना उतावलापन क्या था कि आपने उठा करके सरकार शुरू कर दी, कैबिनेट करनी शुरू कर दी। और उन्होंने गवर्नर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को इस तरह से चार्ज नहीं देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। केंद्र सरकार ने अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया उसके खिलाफ केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन जो हटाया गया उसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में गई है, अपेक्स कोर्ट गई है। तो साथ साथ हमारी जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर यहाँ चल रहा है उसको भी वहीं सुन लिया जाए ताकि अनिश्चितता की जो हालात है उत्तराखंड में वो खत्म हो जाए। एक बार में सारे निर्णय अपेक्स कोर्ट के आ जाएंगे। वहीं आज के आदेश के बाद भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, कांग्रेस विधायक नवप्रभात, राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने क्या कहा, सुनिए जरा। है उसका सम्मान करते हैं और आगे जो भी आएगा उसका सम्मान करेंगे, लेकिन जिस तरह का व्यवस्था है और वो देंगे, कोर्ट देगा, उन व्यवस्था के तहत हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। यदि फ्लोर टेस्ट की बात होती है और उसमें बहुमत सिद्ध करने की भी यदि वो बात करते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही
और हमारा मानना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक भी बहस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया गया, उसके आधार क्या थे, उन आधार की कितनी वैल्यू है, ये देखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और मेरा अपना मानना यह है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सही मानेगा। देखने की बात, शर्म की बात क्या है कि इधर खुद ही कत्ल कर कहते हैं और कहते हैं किसने मार डाला है। श्री अजय भट्ट जो राज्य के अध्यक्ष हैं भाजपा के, जाते हैं हमारे शहीद स्मारक पर मुजफ्फरनगर में, जहां हमारे राज्य के निर्माण के लिए लोगों ने जाने दी थी, और वहां से यात्रा निकालते हैं, तथाकथित लोकतंत्र बचाओ यात्रा। मैंने निश्चय किया है, मैं जा रहा हूं अभी मुजफ्फरनगर, गंगा जल से उस पवित्र शहीद स्मारक को धोऊंगा। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, बागी क्या कह रहे हैं, सब पर ईटीवी की नजर बनी हुई है। यहां एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रोज का यही चक्कर है। रोज रोज के बहाने क्यों? प्रेगनेंसी के डर से डिम्पा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन और 3 महीने की छुट्टी। आज भी आना था ना मेरे सोने के बाद। वो 3 महीने बाद। माँ, आप मुझे रोज रोज स्कूल क्यों भेजती हो? ताकि तुम रोज रोज सीखो। तो आप भी चलो मेरे साथ स्कूल। माँ का स्कूल तो खुद आ गया। स्कूल? जैसे स्कूल तुम्हें सिखाता है, वैसे ही सही आदतें अपनाकर सेहतमंद और पोषित बनने की बातें आंगनवाड़ी और आशा दीदी मुझे घर आकर सिखाती हैं। और सीखने में मैंने तुम्हारी मम्मी को पूरे नंबर दिए हैं। आशा या आंगनवाड़ी दीदी की जानकारी का लाभ उठाएं। आओ मिलकर कुपोषण को हराएं। कुपोषण की हार उत्तर प्रदेश है तैयार। कभी कभी इज्जत और एहतराम लफ्जों में नहीं, इमारतों में बयां किए जाते हैं। ओमैक्स हजरतगंज के विरसे को सलाम करते हुए गोमती नगर एक्सटेंशन में लेकर आए हैं एक शानदार कमर्शियल प्रोजेक्ट। पेश खिदमत है ओमैक्स हजरतगंज। सो आपकी मास अपील का राज? टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। ये है एमेरॉन की प्योर साइन वेव, इससे इंटरनल डैमेज नहीं होता। लव यू। एमेरॉन होम यूपीएस विद प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई जी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। मेरे लिए हैप्पी लाइफ का मतलब है थोड़ी सी मन की शांति, थोड़ी सी परंपरा की चमक और थोड़ी सी परिवार की खुशी। परंपरा और शुद्धता का मिलन है मधुसूदन की। एक छोटा सा चम्मच देता है भरपूर पोषण, जो बनाए खाना एकदम स्पेशल और लाजवाब। मधुसूदन की स्वाद में कुछ स्पेशल टच। आजकल शायद ही कोई ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें सारे फीचर्स हों, पर अब मुझे मिला है Ziox का कंप्लीट रेंज ऑफ फीचर पैक्ड मोबाइल फोन, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 24 फीचर्स हैं। और Ziox मोबाइल के साथ आपको मिलती है 12 महीने की वारंटी और ऑल इंडिया सर्विस नेटवर्क। Ziox मोबाइल है ना मतलब की बात। भाई और बहनों, 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे इरादतगंज पहुंचकर यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। कृष्णमूर्ति सिंह यादव, जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सपा। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल अब चंदन की खुशबू में भी उपलब्ध। आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने से पहले ग्रोमेड देख कर ही खरीदे, नकारों से सावधान। इस शहर के बड़े बड़े गुंडे डरते तेरे पापा से, तो फिर ये छोटे छोटे मच्छर क्यों नहीं डरते आपसे? बेटा, मच्छर सबसे ज्यादा डरते हैं गुड नाइट नीम एक्टिव प्लस से। गुड नाइट का पावरफुल नीम एक्टिव प्लस कॉइल। नीम एक्टिव प्लस अंदर तो मच्छर बाहर। वानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वन है धरा के भूषण, वन जीव सके आभूषण, आग से जंगल को बचाए।
वसुंधरा को सुखद बनाए। जंगल हमारे जीवन के हैं आधार, आग लगाकर इन पर न करे प्रहार। जंगल बचाएं, वनों में आग न लगाएं। को सुखद बनाए। ये कैपिटल गेन टैक्स है, क्या लगता है इसे डिसवेड होगा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आने के लिए? एक तरह से हमने उसको एक इंसेंटिव दे दिया कि आप 1 साल तक लिस्टेड कंपनी के स्टॉक में आप निवेश करते हो, 1 साल के बाद आप जब बेचते हो उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो उसका इलीगल कहो या इमोरल कहो, उस तरह का फायदा उठाते कि एक शेयर को 10 रुपये में खरीदते हैं और शेयर का भाव 1000 रुपये चले जाता है, 1 साल के बाद उसको बेच देते हैं और वापस वो 10 रुपये में आ जाता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ने कड़े कानून बनाने पड़ेंगे जिससे लोग स्टॉक मार्केट को टैक्स इवेजन के पर्पज से यूज न करें। क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी रही है, मुंबई इंडियंस के आप सीईओ रहे हैं, क्या क्रिकेट के सिनेरियो पे कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो समय है वो 2020 का है, क्योंकि लोगों के पास समय कम है। और एक चीज जो मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है कि 75 से 80% रेवेन्यू जो क्रिकेट विश्व भर में जो होता है वो भारतवर्ष से आता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान के साथ देखिए जगदीश चंद्र शो। तो उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थितियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे एडिटर पवन लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित के पास चलते हैं सीधे दिल्ली। सुमित, जिस तरीके से चीजें आज हुई हैं उसके बाद सियासी सरगर्मियां किस तरीके की हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से ये जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है अनुपम, जाहिर तौर पर बीजेपी इसे अपनी जीत मान रही होगी। लेकिन अगर कानूनी पहलू की बात करें अनुपम, तो साफ तौर से केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात जरूर कही कि जो नैनीताल हाईकोर्ट का जो कल का आदेश है वो पूरी तरह से आदेश अभी आया नहीं है, और इस लिहाज से कैसे हरीश रावत मुख्यमंत्री बनकर कैबिनेट की बैठक कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से इस पूरे मसले पर जो जजमेंट जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट पे जो जज का सिग्नेचर होता है वो अब तक सिग्नेचर ना आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक फैसला है वो 27 अप्रैल तक के लिए जो है वो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन हाईकोर्ट को दिए हैं कि जो जजमेंट की जो प्रति है वो दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाए। आपके पास बातचीत करने के लिए हमारा एडिटर पवन लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सुप्रीम कोर्ट की रोक को किस तरीके से समझा जाए और कल का दिन कितना अहम है? देखिए अनुपम, तमाम जो राजनीतिक बयान आए या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो रिएक्शन आए अटॉर्नी जनरल के, वो सब आपने दिखाए हैं, लेकिन सब अगर इसको सियासी लिहाज से देखें तो हमें समझना होगा भाजपा के सामने ये दुविधा है कि वो किस तरह से जो कांग्रेस और पीडीएफ की एकजुटता को तोड़ पाए। इसलिए भाजपा चाहती है कि पूरा मसला थोड़ा सा खिसकता रहे, इसमें थोड़ा समय लगे, जबकि कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि किस तरह से वो कांग्रेस अपने कुनबे को और पीडीएफ को जोड़ के रख सके। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। यही वजह है कि भाजपा को आज बढ़त मिली है, केंद्र सरकार को आज जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे आ गया है, तो निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार के लिए राहत की बात है और कांग्रेस के लिए बेचैनी की बात है। लेकिन जो आगे पूरा जो दारोमदार है अनुपम, वो 9 बागी विधायकों पर है, क्योंकि 9 बागी विधायकों पर कल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई है, लेकिन 9 बागी विधायक उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यानी बागी विधायकों की और केंद्र सरकार की जो स्ट्रेटजी वो यही है कि किसी तरह से 9 बागी विधायकों को राइट मिले वोटिंग करने का। अगर ऐसा होता है तो 70 के हाउस में, 71 के हाउस में भाजपा को दिक्कत नहीं है हरीश रावत से कांग्रेस से मुकाबला करने में। कांग्रेस ये चाहती है, हरीश रावत ये इस रणनीति पर काम करते हैं कि अगर 9 बागी हाउस से बाहर रहते हैं, यानी उनको अयोग्य रखा जाता है वोटिंग से, तो उसकी जीत को भाजपा रोक नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के
स्ट्रेटजी साफ है, सियासत और गरमाएगी। हालांकि आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि वो 27 तारीख तक राष्ट्रपति शासन हटाने का कोई कदम नहीं उठाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। कल हाईकोर्ट में ऐसा नहीं कहा गया था, परसों नहीं कहा गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। 27 तारीख तक हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे है। जब 26 तारीख तक तमाम पार्टीज को यानी सभी पक्षों को जो हाईकोर्ट का फैसला है उसकी कॉपी मिल जाएगी, ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। उसके बाद 27 तारीख से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुप्रीम सुनवाई शुरू करेगा और उसके बाद तमाम पक्षों को एक तरह से जो कहा जाता है कि कौन देखते हैं आगे आने वाले वक्त में और क्या कुछ चीजें होती हैं। आपका और साथी सुमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।